गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिल्लास में मुसाफिर और सयाहों की मुतादद गाड़ियां जद में आ गई। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए, लाशें निकाली गई। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। शाहराह कराक्रम, लाद पहाड़ी और तत्ता पानी के मकाम पर बंद। तक नाला में 4 अफराद बह गए, 2 की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट, नाला जानोई में तोगयानी मुतादद घर और दुकानें तबाह। मदीन में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया, मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, मां जख्मी। सबात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर लुक़मा अजल बन गए। गजर के इलाके पोन्याल और यासीन में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी। सैदपुर में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती नाला बिफर गया, पानी का तेज बहाव, पुल की दीवार टूट गई। बरसाती नाले में कई गाड़ियां बह गईं, पानी इमारतों में दाखिल। तूफानी बारिश के बायस तलहगाड़ पाँव में तबाही, पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया को नुकसान। मुतादिद मवेशी भी सैलाबी रेले में बह गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक पहुंच गई। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, पुल ज़ेरे आब, बंद भी टूट गया। दर्जनों देहात का खानपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले के बायस दोनों जानिब लोग फंस गए। दौड़ नदी में सैलाबी रेले। छोई में बिजली के 6 पोल बह गए। क़िल्लात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान। सरगोदा में खस्ता मकान की छत गिर गई, 50 साला शहरी जाम बहक, बीवी और 4 बच्चे जख्मी। केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन। हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के न्याज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर PP की रुबीना खालिद और PTI की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर आजम सवाती और दिलावर खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम 143 अरकान ने वोट कास्ट किए। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। खुरम ज़ीशान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। आइंदा भी कोशिश करेंगे सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग न हो, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये अदालत गए हैं, उन्हें उधर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में सेनेट इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास को एक भी वोट न मिला। ईबान में सेनेट इलेक्शन के लिए 345 वोट कास्ट किए गए, 3 मुस्तरद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 371 है, जबकि 2 नशिस्तें खाली हैं। हुकूमती अरकान की तादाद 261, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ का 22 सेनेटर्स के साथ दूसरा नंबर। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20, JUI फे सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। ऐवान में 6000 सेनेटर्स मौजूद। BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स।
गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ वजीर आला और स्पीकर की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत, अटार्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुना है वजीर आला सेनेट इन शिस्तों पर अपोजिशन से मुत्तफिक हो गए हैं। आपने असम्बली इजलास बुलाया और अरकान से हल्फ नहीं लिया। असम्बली इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इससे जाहिर होता है कि हल्फ नामुमकिन था। अरकान हल्फ ना लेते तो फिर सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, वजीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासिर हैं। जस्टिस मोहम्मद फहीम वली का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। मैंने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम बिकॉज आई एम स्टैंडिंग विद द विक्टिम। मैं तो मजलूम के साथ हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर 10 मिनट की थी तो शायद 1 सेकंड ये वाली लाइन थी, बाकी तो सब इस पर थी कि जब हमारे नोटिस में आया वी हैव अरेस्टेड सो मेनी पीपल, हमने इसको बर्बरियत करार दिया। मुआशरा इस हद तक पस्ती का शिकार हो गया है कि आज जो उनके मर्द भाग गए हैं, जो पुलिस उनके घरों पर छापे मारने जाती है, खवातीन मिलकर पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। ये अब अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। गैरत के नाम पर कत्ल जुल्म है। मैं मजलूम लोगों के साथ खड़ा हूं। जिन लोगों ने बर्बरियत की उन्हें सजा दिलवाएंगे, अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे, दबाव में नहीं आएंगे। केस में आईन कानून के मुताबिक चलेंगे। मुतलका एसपी को जिम्मेदारी पूरी न करने पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मकतूल खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। मकतूल खातून के 5 और मर्द के 4 बच्चे हैं। किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाना चाहता, मगर हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। वाक़े की जल्द तहकीकात की हिदायत। वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुलज़मान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कत्ल के वाक़े का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत ATC जज मोहम्मद मुबीन ने की। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डेगारी में कब्र कुशाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस सर्जन आयशा फैज़ की सरबराही में लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मकतूलीन की लाशों की दोबारा तदफीन कर दी गई। लड़की और लड़के का कत्ल 4 जून 2025 को किया गया। पुलिस सर्जन आयशा फैज़। खातून को 9 और मर्द को 7 गोलियां मारी गईं। ज़राए का दावा, पोस्टमार्टम के कई हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा। पुलिस हुकाम। बलोचिस्तान के इलाके डेगारी में गैरत के नाम पर मर्द और खातून को फायरिंग करके कत्ल करने का वाक़या पेश आया था। बलोचिस्तान में इंसानियत के ज़मीर पर हमला हुआ। वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक कहना बहुत छोटे अल्फाज हैं। अफसोसनाक वाक़े की जड़ तक जाना चाहिए। वाक़े से पाकिस्तान का चेहरा मस्त हुआ। 2 महीने तक सूबाई हुकूमत को क्यों वाक़े की खबर नहीं हुई। वहाँ एक अदालत लगी और जज ने फैसला दिया, गोलियाँ मार दी। ये निज़ाम कहाँ से आया? इसको किसने क्यों नहीं देखा? कौन है ये लोग जो मेरी बेटियों को गोलियां मारने का हुक्म देते हैं? ऐसे निज़ाम के खिलाफ भी जिहाद करेंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। शबाना रोज, मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम में सर उठाकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहते हैं कि वज़ारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल सत्ताइश है।
रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के अस्पताल मंसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। काविशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मंसूबा फ़ाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया।